जय श्री राधे। आप सभी को आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ काली का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पे सदा सर्वदा बना रहे। दोस्तों, जैसे कि गुप्त नवरात्रि के दिनों में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है और 10 महाविद्याओं में से माँ काली की पूजा पहले दिन करने का विधि विधान है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में कलश स्थापना कैसे की जाती है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और हमें पहले दिन की पूजा में किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के पहले दिन शैलपुत्री रूप के साथ साथ 10 महाविद्याओं में से एक माँ काली की पूजा भी की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा बिल्कुल गुप्त रह के की जाती है। जो भक्त व्रत रखते हैं उनके व्रत का भी पता किसी को नहीं चलना चाहिए। और ऐसी भी मान्यता है, गुप्त नवरात्रि के दिनों में आप अपनी पूजा को जितना ज़्यादा गुप्त रखेंगे, सामग्री को भी गुप्त रखेंगे, उतना ही आपकी की गई पूजा से आपको ज़्यादा फल प्राप्त होगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से देवों को और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्गलोक में अपना राज बना लिया। सभी देवता ब्रह्मा विष्णु के धाम जा पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने बताया, वह दुष्ट एक केवल स्त्री के रूप में मारा जाएगा। तभी ब्रह्मा जी विष्णु सहित सभी देवगण एक स्त्री का रूप धारण करके असुर दारुक से लड़ने पहुंच गए, परंतु वह दैत्य बहुत ही ज्यादा बलशाली था। उन सभी को परास्त कर उसने भगा दिया। इसी प्रकार सभी देवगण भगवान पराजित हुए भगवान शिव के धाम पहुँचे। फिर कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे और सभी ने दैत्य दारुक के बारे में भगवान शिव को बताया। भगवान शिव ने उनकी बातें सुनी। बातें सुनकर पार्वती की ओर देखा। हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। भगवान शिव के वचन पे माँ पार्वती मुस्कुराने लगी। तब माता पार्वती ने अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिससे माँ भगवती की माया से इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी भी नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठे देखा। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनकी कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले रंग में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव ने वह अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तब उनके नेत्र से भयंकर विकराल वाले रूप में माँ काली प्रकट हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था। हाथों में त्रिशूल था। नाना प्रकार के आभूषणों और वस्त्रों से वह सुशोभित थी। माँ काली के इस भयंकर और विशाल रूप को देखकर सभी देवतागण वहां से भागने लगे। माँ काली के केवल एक हुंकार से दारुक सहित सभी सेना उसकी जल के भस्म हो गई। इस प्रकार माँ की क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देखकर भगवान शिव ने बालक का रूप धारण किया। भगवान शिव शमशान में जा पहुँचे। वहां जाकर रोने लगे। जब माँ काली ने बालक रूप में शिव को देखा, तब वो वह रूप से मोहित हो गईं। बालक रूप के भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया। फिर उनको अपना दूध पिलाने लगीं। फिर भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनका क्रोध का भी पान कर लिया। उनके इस क्रोध से 8 मूर्ति प्रकट हुई, जो कि क्षेत्रपाल कहलाईं। भगवान शिव के द्वारा माँ काली का क्रोध पी लेने के कारण वह मूर्छित हो गईं। तब भगवान शिव ने देवी को होश में लाने के लिए भगवान शिव ने शिव तांडव किया। जब होश में आने पर माँ काली ने शिव को नृत्य करते हुए देखा। फिर वह भी नाचने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी नाम से पुकारा जाने लगा। माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं में माँ काली को प्रथम विद्या के रूप में पूजा जाता है। माँ काली का रूप भले ही भयानक हो, तो को डराने वाला हो, परंतु माँ काली अपने भक्तों की सदा ही रक्षा करती हैं। जो भक्त मन में विश्वास रख के माँ काली की पूजा करता है और गुप्त नवरात्रों के दिनों में माँ काली का व्रत करता है, तो माँ काली की कृपा ऐसे में सदा अपने भक्तों पर बनी रहती है। माँ काली का स्वभाव बहुत ही जल्दी रुष्ट और बहुत ही जल्दी प्रसन्न करने वाला है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा करने के लिए गुड़ का भोग अर्पित किया जाता है और माँ काली को लाल रंग का फूल अर्पित किया जाता है। अगर आप किसी कारण अलग अलग भोग अर्पित नहीं कर सकते हैं तो बतासा लौंग का जोड़ा रोज अर्पित कर सकते हैं। इसे भी माँ प्रसन्न होकर स्वीकार कर लेती है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा की जाती है।
पूरे वर्ष भरे में कुल 4 बार नवरात्रि मनाए जाते हैं, 2 बार गुप्त, 2 बार प्रकट। तो जिस तरह गुप्त नवरात्रि का नाम है, इस नवरात्रि में पूरी तरह से पूजा गुप्त रहकर करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के बारे में या गुप्त नवरात्रि की पूजा के बारे में किसी को ज्यादा नहीं बताना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दिनों में आपको ध्यान रखना चाहिए, आपका यदि जिस कमरे में मंदिर है, यदि उस कमरे में कोई बाहर से नहीं आता जाता हो, तब तो आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और अगर आपके घर बाहर से आना जाना है तो ऐसे में आपको कलश स्थापना नहीं करना चाहिए। तो सुबह और शाम माँ दुर्गा की और महा 10 विद्याओं की पूजा कर सकते हैं। कलश की स्थापना गुप्त नवरात्रियों में करना अनिवार्य नहीं होता है। और अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है जो 9 दिनों तक कलश की स्थापना को गुप्त रख सकते हैं तो आपको कर लेना। तो आप सुबह और शाम केवल दीप जलाएं, विधि विधान से व्रत कथा पढ़ें और सुने। माँ भगवती को, माँ दुर्गा की सभी शक्तियों को आप भोग लगाएं। कई बार क्या होता है, ऐसे में कोई प्रिय भोग नहीं होता है, तो ऐसे में आप सिर्फ लौंग और बतासे का भोग अर्पित कर सकते हैं। इन 9 दिनों में केवल शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना होता है। घर में अगर हो सके तो ये पूरे 9 दिनों तक शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि परिवार में किसी एक सदस्य ने गुप्त नवरात्रि का व्रत रखा है तो बाकी सदस्यों को भी इन 9 दिनों में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन प्रकट रूप में नहीं किया जाता है। तो ये मैं अगले आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि किस प्रकार से गुप्त रहकर कन्या पूजन करें। और अगर आपने गुप्त नवरात्रि के व्रत प्रारंभ किए हैं और पहले दिन ही आपको ऐसे में पीरियड आ जाएं, तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि के व्रत बिल्कुल गुप्त रह के ही किए जाते हैं। क्योंकि हम गुप्त नवरात्रि के दिनों में दूसरे से अपनी पूजा नहीं करवा सकते हैं। आप मानसिक पूजा कर सकते हैं, मानसिक पूजा में भी बहुत शक्ति है, परंतु अपनी पूजा किसी और से नहीं करवाएं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते रहिए। मिलूंगी ऐसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे।